हाँ जी बेटा, today we will start with the chain rule of derivative again. Okay, for that बेटा I'm taking the question from my own mind. ठीक है, क्यों इसमें फिक्स नहीं है, हमें बेसिकली चेन रूल आना चाहिए. सपोज y इज इक्वल्स टू आई एम हैविंग tan, मैं इजी से स्टार्ट करूंगी, tan ऑफ sin x. ओके, नॉर्मली पहले आप दोनों अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जो है, ताकि यू कैन कम्युनिकेट विद मी, है ना. मैं पूछूंगी तो आप आंसर दोगे, तभी आप ये चेन रूल समझ पाओगे. ओके सुखमन, डोंट वरी, गलत भी होगा तो डजंट मैटर, शिट इज सेम इज विद यू. ओके, वॉट एवर आई एम आस्किंग यू हैव टू आस्क, यू हैव टू टेल मी द आंसर. ठीक है, फर्स्टली आपको डेरिवेटिव किसका आता है? tan x का आता है ना, यानी बेसिकली यहाँ x होना चाहिए था. Am I right? मेरे पास sin x नहीं होना चाहिए था, है ना. तो क्या होता है, जब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने यहाँ एक तो y डैश लगाया, मींस आई एम अप्लाइंग डेरिवेटिव फॉर्मूलाज हियर. और मुझे पता है, मैं साइड पे बता रही हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ जो tan x होता है ना बेटा, वो secant स्क्वायर x होता है. बट इन प्लेस ऑफ x हियर, मेरे पास x की बजाय यहां पर क्या है, sin x है, यानी यहां पर भी फिर sin x आएगा, है ना. तो दैट मीन्स यहां आएगा secant स्क्वायर और मेरे पास क्या आया, sin x. अब बेटा x होता ना, तो बेसिकली अगर यहाँ x होता तो हम साथ में वो dx by dx लगा देते हैं, वो कट जाता है बेटा, तो इसीलिए हम उसको लगाते ही नहीं है. बट यहाँ x नहीं था, यहाँ बेसिकली sin x है, तो यानी x की बजाय मैं यहाँ पर बेटा sin x लगाऊंगी. अब यहाँ यानी sin x का डेरिवेटिव, तो बेटा sin x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, cos x होता है. तो आई हैव टू अप्लाई है cos x, नथिंग एल्स. ओके, मैं फिर बता रही हूं कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई अलग फंक्शन हो, इंस्टेड ऑफ x देयर इज सम अनदर फंक्शन, तो हम इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, आप f डैश x तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में g x भी लिखोगे. मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. ये आपके पापा हैं, पापा के साथ उनका फ्रेंड आया, है ना. तो घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पापा से पूछोगे कि आपके गेस्ट को क्या चाहिए, है ना, कि टी लेके आऊं पापा के, कॉफी. फिर पापा क्या करते हैं, आगे अपने गेस्ट से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि व्हाट यू प्रेफर, यू वांट टू टेक टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक और सूप और जूस, वॉट एवर, है ना. तो चेन इज देयर, यू आस्क योर फादर आस्क योर फ्रेंड. तो दिस इज व्हाट चेन. चेन हमेशा रिलेशन पे डिपेंड करती है. अगर आपका फ्रेंड होता, कोई आया होता, तो आपके मम्मा आपसे पूछते, आप अपने फ्रेंड से पूछते. ये कॉन्सेप्ट होता कि नहीं होता, सेम इज हियर. यानी मेन फंक्शन कौन है, अगर आपका फ्रेंड आया तो मेन फंक्शन आप हो, अगर आपके पापा का फ्रेंड आया तो मेन फंक्शन कौन है, पापा है ना बेटा. तो मेन फंक्शन यहाँ tan है, तो मैंने tan आपके यहाँ पापा हो गए, ये पापा का फ्रेंड हो गया. तो पापा का पहले डेरिवेटिव, साथ में अंदर जो है उनके फ्रेंड का. अगर आप इसको खुद को ट्रीट करते हो तो ये आपका फ्रेंड. सिंपल सी बात, चेन लगती है, चेन रूल से ही नेम क्लियर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डिस्कस. मेन फंक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है बेटा, यू हैव टू आस्क मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन. अब जैसे मेरे पास जो है, सपोज y इज इक्वल टू साइन x पावर 7. लो, यहां मेन फंक्शन कौन है, हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम यू, कैन यू टेल मी.
इज योर फादर यहाँ पर? साइन के एक्स, बताइए। साइन। वेरी गुड, तो दैट मीन्स आपने पापा को सिलेक्ट कर लिया। अब ये पापा के फ्रेंड हैं, है ना, आपने पापा को नेम दे दिया आपके पापा कि वो मेरे पापा साइन एक्स से रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपके पापा का फ्रेंड एक्स पावर 7। तो दैट मीन्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा यहाँ वाई डैश, अब साइन का डेरिवेटिव जो पापा को पसंद है, क्या पापा को पसंद है, मान लो साइन पसंद था तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, है ना, तो ये अंदर वाला एज इट इज लगेगा इनटू, अब पापा के फ्रेंड का भी तो टेस्ट पूछेंगे ना, उनको छोड़ेंगे थोड़ा। अगर मान लो उनको कॉफी पसंद है तो उनके लिए कॉफी बनाएंगे ना, तो उनको भी तो इंपॉर्टेंस देनी है ना, तो उनका डेरिवेटिव भी तो लेंगे, उनकी पसंद भी तो लेंगे। तो ये x पावर n है, तो पावर आगे जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बस, है ना। तो अब आगे देखिए और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, सपोज मेरे पास y इक्वल्स टू, है ना, e पावर साइन x प्लस कॉस x है, सपोज। क्या करेंगे, अब मेन फंक्शन क्या है मेरे पास, हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम यू, आप पापा को कैसे डिनोट करोगे, किस फंक्शन से करोगे, ई से। हाँ जी, ई से करेंगे, e पावर x से। वेरी गुड सुखमन, वेरी गुड, e पावर x से, है ना, क्योंकि ये x की प्लेस में ये कोई और आ गया, आना पापा ने था अकेले, पापा के साथ फ्रेंड आ गया, क्योंकि आप पापा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, e पावर x से, बट x नहीं आया ना, कोई और पर्सन आ गया साथ में, तो वो फ्रेंड क्या है, साइन x प्लस कॉस x, है ना, चाहे वो दो फंक्शन आ गए, हमें क्या लेना देना। तो यहाँ पर हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश e पावर, हाँ जी, x का, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है ना, तो हम लगाएंगे साइन x प्लस कॉस x इनटू, अब इनटू बेटा, हाँ जी, पापा के फ्रेंड को भी तो इंपॉर्टेंस देनी है ना, तो वो पापा के फ्रेंड की इंपॉर्टेंस मतलब क्या, उनका डेरिवेटिव, तो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, काम खत्म। अगर आपको लगता है आउट ऑफ 2 आपने 1 नंबर, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है, तो मैं एक इजी तरीका और बताती हूँ कि आप ना पहले डेरिवेटिव डायरेक्टली मत लिखो, बस बता दो कि पापा के फ्रेंड की इंपॉर्टेंस लेनी है ना, उनको देनी है, तो आप ऐसे लिख लो और यहां पर डेरिवेटिव लिख दो, यानी कम से कम आउट ऑफ 2 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का ये होता है तो यू विल गेट 1 मार्क, इतना तो कर सकते हो, साइड पे डेरिवेटिव लिख सकते हो, ये एज इट इज। तो अब अगले स्टेप में ये एज इट इज आ जाएगा, और अब इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव कैसे, मतलब cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि मेन चेन में प्रॉब्लम आती है आपको लगाना, तो एटलीस्ट इसका डेरिवेटिव लिख दो ना, ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन, हम मेन प्रॉब्लम आती है सिर्फ मेन फंक्शन सेलेक्ट करने में, कई बार तो डायरेक्टली पता चल जाता है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखती, सपोज y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 7, अब मेन फंक्शन क्या है ना, हाँ जी, नो नॉट एट ऑल साइन एक्स बेटा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर को मैं कैसे लिखती हूं, अगर आप कहते हो साइन एक्स मेन फंक्शन है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, अब बताइए, लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यहां साइन एक्स मेन फंक्शन है, यहां x की पावर n इज द मेन फंक्शन, मैंने आगे भी ये बात बताई हुई है, क्योंकि यहां पर ये पूरा x ट्रीट होगा, है ना, आपके पापा से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन एक्स से, ओ सॉरी फ्रेंड, लेकिन आपके पापा x से, क्योंकि इसकी प्लेस में x आना चाहिए ना, पापा x की पावर n से डिनोट होंगे, उनका फ्रेंड किससे डिनोट होगा, साइन x से। ये बात क्लियर हुई सुखमन, सुखमन इज इट क्लियर,
हाँ जी, नो मैम, नहीं हुई। नहीं हुई। एक सेकेंड, मैं दोबारा बताती हूँ बेटा। चलो मैं इजी करती हूँ पहले, जस्ट वेट। एक मेरे पास सुखमन बेटा ये फंक्शन है, यहां x का स्क्वायर है, ओके। एक मेरे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर x। कैन आई राइट साइन स्क्वायर x एज साइन x का होल स्क्वायर? लिख सकती हो सुखमन? हाँ जी मैम। है ना। अब देखो यहां मेन फंक्शन, मतलब हम अपने पापा को रिप्रेजेंट करेंगे साइन से। ये फादर मेन फंक्शन, क्योंकि घर में पापा का चलता है ज्यादातर, है ना, मेल डोमिनेटिंग हमारा कंट्री माना जाता है। और ये उनके फ्रेंड, ये पापा पी से रिप्रेजेंट कर देती है, फ्रेंड एफ से। ओके, कंफ्यूजन हो। यहां एक्स साइन एक्स की जगह एक्स ट्रीट होते हैं ना, तो यहां एक्स की पावर एन आपके पापा ट्रीट होंगे या मेरे पापा ट्रीट होंगे, और साइन एक्स जो है ना वो पापा के फ्रेंड, वो ट्रीट होंगे। यहां पर डेरिवेटिव करूंगी ना, तो पहले साइन एक्स का, यानी इसकी जगह एक्स आएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इनटू जो फ्रेंड है उसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ पापा को दे दी, उनसे पूछ लिया कॉफी लेनी कोल्ड ड्रिंक लेनी, या उनके फ्रेंड से, तो अगले स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये 2x है ना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर पहले पापा को अगर इंपॉर्टेंस देनी है तो x पावर n का फॉर्मूला पहले लगेगा। x पावर n मीन्स पावर आगे एक पावर कम। अब साथ में x की जगह पे साइन x है, पापा के फ्रेंड साइन x से डिनोट हो रहे हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव यहां पर लगेगा बेटा, यानी 2 साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos। सुखमन अब क्लियर हुआ कि शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, मोर एग्जांपल फॉर दिस? हो गया क्लियर मैम। श्योर, ओके। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो है इसी पर बेस। करूं मैं आगे बेटा? तो मेन मैं आपको कहती हूँ ये एक दो क्वेश्चन ही हैं जिसमें आपको मेन जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज हर में जो पहला होता है वो मेन फंक्शन, वो फादर के साथ, और जो अंदर है वो उनके फ्रेंड के साथ डिनोट होता है। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। लीजिए, अंडर रूट ऑफ कॉट अंडर रूट एक्स लीजिए। अब मेन फंक्शन क्या है ना, क्या मेन फंक्शन है बता सकते हो कोई? पापा को किससे डिनोट करेंगे हम? किससे अभिषेक? कैसे कॉट से बेटा? ओ बेटा मैंने मेन फंक्शन पूछा है बेटा, ये अंडर रूट है। अंडर रूट मीन्स पावर 1/2। अगर ये पावर 1/2 है, क्लियर कट अंदर क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। पर मेरे पास तो ये कुछ और ही है, पापा के फ्रेंड आ गए, तो मेन फंक्शन तो एक्स की पावर n हुआ ना बेटा, हुआ कि नहीं? तो दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर कॉट रूट एक्स, ये रहने दो मुझे, है ना। तो ये मेन, इस पे मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि अंदर वाला जो है वो तो बाद में, पहले तो पापा से पूछूंगी ना कि आपके फ्रेंड क्या लेना चाहते हैं। पहली इंपॉर्टेंस मैं बार बार कहती हूँ, पापा को ये अंदर है, इसकी मुझे कोई पहले नहीं पूछूंगी। मेरे को कोई नोन ही नहीं है, तो मेरे घर पे कोई गेस्ट आया है, पापा के साथ आ रहा है कोई, तो पहली इंपॉर्टेंस, मेरे को जानता ही नहीं है वो बंदा, वो तो पापा इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना कि मेरे, एम आई राइट और नॉट? तो पहली इंपॉर्टेंस मैं बार बार कह रही हूँ, मेन फंक्शन वो कौन है? पापा है, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, पापा को इंपॉर्टेंस दे दी ना, पहले पापा को दूंगी तो फ्रेंड लेगा ना। तो यहाँ पर जब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने वाई डैश किया, अब मैं पहले पापा को इंपॉर्टेंस, पापा को कैसे मैंने ट्रीट किया था? एक्स के साथ, एक्स की पावर n, तो पापा की इंपॉर्टेंस हो गई यहाँ पर
है ना, बट x नहीं था मेरे पास, क्या था, कॉट लगाना है ना, रूट x, क्योंकि मेन ये जो अंदर फंक्शन है तो यहाँ कॉट रूट x की पावर। इज इट क्लियर? अब इनटू पापा के साथ जो आए हैं उनकी फ्रेंड, अब उनसे पूछूंगी कि नहीं चाय कॉफी, उनको इंपॉर्टेंस दूंगी कि नहीं, तो दैट मीन्स साथ में कॉट रूट x का डेरिवेटिव, है ना। मैंने कितनी बार कहती हूँ, पहले पूछो, है ना, मतलब डेरिवेटिव लगा दो, सीधा करोगे तो बेटा कोई ना कोई मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम आएगी, फिर तो एक नंबर भी नहीं मिलता, है ना। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब पापा के फ्रेंड को इंपॉर्टेंस जो उनसे पूछा है, अगर उन्होंने कहा जूस, तो मुझे जूस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी मैंने लगाई इनकी इंपॉर्टेंस मतलब डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी तो लगाऊं ना, तो जब मैंने फॉर्मूला लगाना है तो मेरे पास y डैश इधर 1/2 और मेरे पास जो है कॉट x, ये पावर कितनी होगी, -1/2, है ना, इनटू, हाँ जी। अब इसका, अब ये देखो कॉट x होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, है ना। तो कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता, बट यहाँ मेरे पास x नहीं है, फर्दर उनका भी फ्रेंड आ गया, उसको भी तो इंपॉर्टेंस दूंगी कि नहीं, पूछूंगी ना चाय पानी, तो बेटा फिर मैं क्या करूंगी यहाँ पर, तो दैट मीन्स पहले यहाँ पर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर रूट x इनटू रूट x का डेरिवेटिव, वो तो मैं सीधे ही लगा सकती हूँ ना, 1/2 x की पावर 1/2 थी और -1, यानी मुझे पता है ये -1/2 और -1/2 मतलब मैं ऐसे नीचे सीधा ही लगा सकती हूँ। इज इट क्लियर? पता चला, ये 3 टाइम चेन लगी। मैं बार बार कहती हूँ, घर में कोई गेस्ट आया पापा के साथ, पहले पापा से पूछोगे पापा क्या ये प्रेफर करेंगे, पापा कहेंगे मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछ लो, क्योंकि क्या करोगे आप उनसे पूछोगे, अंकल आंटी जो भी आया कि आप क्या लोगे, व्हाट यू प्रेफर, टी, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू प्रेफर, जो भी आप पूछना चाहते हो, है ना, वॉट एवर द सीजन इज अकॉर्डिंग टू दैट, तो इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी ना। आगे उनके साथ भी कोई छोटा सा बच्चा आ गया, आप उसको भी तो पूछोगे, है कि नहीं, ये छोटा सा बच्चा ही हो गया बेचारा रूट एक्स, लगानी तो पड़ेगी ना चेन रूल, ये थोड़ा एक को पूछा बाकी को किसी को पूछा नहीं, नो नो स्केयर एट ऑल, रूट था ना, तो रूट मीन्स 1/2, पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, ओके। और करते हैं, जितना करोगे उतनी क्लैरिटी होगी, बट डू योरसेल्फ, मैं करती रहूंगी, ओके जी। अंडर रूट वाले और कर लेते हैं, लीजिए कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, चलिए y इज इक्वल टू, इजी सा देती हूँ, चलो अब ट्राई करो जरा, पहले ये लो, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस, पहले पापा सेलेक्ट करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनके गेस्ट सेलेक्ट करो, ठीक है, फिर फर्दर उनका तो नहीं कोई गेस्ट आया साथ में, ओके, no need to see the blackboard, I am doing it on the blackboard, but you have to do yourself, okay. मैंने तो एक ही स्टेप में कर देना है आप, वेरी गुड इफ यू हैव डन दिस, and the online student please check it whether you have done with this method. Sukhman, you got this beta? Yes, ma'am. Very good Sukhman. चलिए, all of you have to do and show it me on your screen beta, okay? हाँ जी, डन बेटा, समयांक, हरमन, हाँ जी, सक्षम डन, वेरी गुड। चलिए और करें, अब थोड़ा सा लेवल उठाते हैं, ठीक है, लॉग साइन एक्स, नहीं अंडर रूट कर देते हैं, चलिए
सबसे पहले हाँ जी समयंक, मेन फंक्शन क्या है? वेरी गुड, लॉग एक्स। हाँ जी, फ्रेंड कौन है? साइन, उसका आगे कोई रूट एक्स। पता चला कि नहीं है ना? अरे ये दिमाग में सेट कर लो, पहले मेन पापा को सेलेक्ट करो, फिर उनके फ्रेंड को सेलेक्ट करो, फिर देखो उनका आगे कोई फर्दर फ्रेंड तो नहीं आया, तो देखो कैसे चेन रूल लगती है। ठीक है ना? तो लेट अस डू दैट। हाँ जी, 1 साइन रूट एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव। मैं तो सीधा ही लिख दूंगी, आप प्रॉपरली कर सकते। आपका माइट भी एक्स की पावर -1/2 आया ऊपर, है ना? तो वो बात तो वही है ना, एक्स की पावर -1/2 क्या होता है? वही होता है ना बेटा। हाँ जी, अरे यहाँ था रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, है ना? ये एक्स की पावर n की तरह ट्रीट हुआ। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी बेटा, तो पावर जो है मेरे पास आगे आई, एक पावर कम हो गई, तो ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, हाफ में से -1 गया तो -1/2 ही आया ना बेटा। तो वो -1/2 मतलब क्या? वो नीचे आ गई पावर, नेगेटिव मीन्स पावर नीचे आ गई ना, और 1/2 मीन्स रूट एक्स। ये तो बेटा 5th 6th का काम है। कंफ्यूज हो गया है ना? रूट एक्स मीन्स 1। हाँ, अरे मैंने रूट हटा तो दिया, मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव लगाना था ना इस स्टेप में, इसका डेरिवेटिव फ्रेंड के फर्दर फ्रेंड का लगाना कि नहीं? तो वो रूट एक्स को मैं ऐसे लिख सकती थी ना, एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव किया तो वो यही है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/2 एक्स रूट, कर सकती हूँ ना? ओके, पता चला कि नहीं? और कराऊं, है ना? चलो, आपको तो पता होना चाहिए रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ये तो स्पीड से बार बार चीज याद आनी चाहिए। चलिए, अब y इज इक्वल टू रूट tan sin x। चलिए, अब मेन फंक्शन कौन सा है? रूट नहीं बोलना, x, बिल्कुल x की पावर n। मेन तो रूट बाहर है ना, बिल्कुल आपने रूट बोला, चलो आई एक्सेप्टेड इट। हाँ, क्यों रूट को मैं कैसे लिखूंगी? रूट कैन बी रिटन एज 1/2 ना। तो ये पूरा x मेन आपके पापा हुए, मेन आपने अपने पापा को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उनको कौन सी पोस्ट दी जाए, पहली प्रेफरेंस तो आप पापा को ही दोगे ना। 3 पोस्टें देनी है अपने अपने एरिया में, तो पहली वोट तो पापा को दोगे, उनके बाद उनके फ्रेंड की प्रेफरेंस, फिर उनके आगे फ्रेंड की। चेन तो ऐसे ही चलती है ना, कोई मुश्किल नहीं है। पहली प्रेफरेंस पापा को। हाँ जी, आंसर करें? चलो जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो मेरे पास y डैश पावर आगे गई, एक पावर जो है कम हो गई, जो है हो गई कम, है ना, इनटू इसका डेरिवेटिव। आपको नहीं पता चलता, मैं बार बार कहती हूं, पहले ऐसे लिख दीजिए ताकि कुछ नंबर तो मिले हमें, है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, आफ्टर देन व्हाट वी हैव टू डू हियर। हाँ जी, मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, इसकी जगह पे 1/2 -1 क्या हो जाएगा? -1/2। अब इसके चेन रूल लगानी है, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x नहीं है ना मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी, tan x का डेरिवेटिव मेरे पास जो है secant स्क्वायर x की जगह sin x, अब फर्दर sin x का डेरिवेटिव cos x। बेटा ये तो ऐसा टॉपिक है जिसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूलेज जो हैं वो लर्न किए और अपने आप ये चलता जाता है, और इंटरेस्टिंग है, कोई टफ नहीं, कोई कुछ नहीं बेटा। क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? चले आगे, चलिए
बस पहली प्रेफरेंस मैं बार बार कहती हूँ, इट शुड बी गिवन टू द मेन फंक्शन एंड मेन फंक्शन इज योर फादर. आफ्टर देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू योर फादर्स फ्रेंड. आफ्टर देन उनके आगे फ्रेंड. चेन चलती जाती है. मैंने तो 3 तक करवाई है, ये कितनी भी आगे जा सकती है. ओके हाँ जी, नेक्स्ट करें आगे कोई. चलिए y इज इक्वल्स टू ए पावर कांस्टेंट की पावर करते हैं. चलो जी, लो जी, ए पावर x का डेरिवेटिव हमने ये किया था. डेरिवेटिव ऑफ ए पावर x कैसे पता चलता है? ए पावर x, यहां x पावर n क्यों नहीं लगाया, बता सकते हो? यस, यहां 2 कांस्टेंट है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन a पावर x एंड x पावर a या x पावर n. यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है. यहां पर वो नहीं लगा सकते पावर आगे गई एक पावर कम हो गई. यहां फॉर्मूला होता है a पावर x log a. ओके जी, क्लियर? तो यहां पर अब मैं लगाऊंगी, अगर डेरिवेटिव लेना है a पावर x, देखो मैंने x को ना क्रॉस लाइट सा करना पेंसिल से, वहां मैं क्रॉस लगा देती हूँ. मैंने मेन फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है ना. मैंने अपने पेरेंट्स की जो है पोजीशन सेलेक्ट कर ली कि वो a पावर x जैसे है. तो मुझे पता है a पावर x इंटू लॉग ए. मैंने लगा दिया log a log 2 है ना, इंटू. अब वो पापा के मेरे फ्रेंड आ गए, उनको भी तो सिलेक्ट करना है मैंने, है ना, उनको भी तो इंपॉर्टेंस देनी है. तो वो है साइन log x. मैंने पहले स्टेप में ऐसे ही उनको इंपॉर्टेंस दे दी. पूछ लिया क्या देना है, चाय देनी कॉफी देनी, अब बनाना भी तो है ना, प्रॉपर सर्विंग भी तो करनी है ना. तो अब रूल लगाऊंगी ना, तो मेरे पास जो है ये टर्म एज इट इज आ जाएगी इनटू. अब बेटा साइन का डेरिवेटिव cos log x इंटू 1/x. कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी. प्रोवाइडेड एक आधे दिन तक 1-2 क्वेश्चन फिर कर लिया करो. ओके जी, क्लियर? और करें एक आधा? हाँ जी हाँ जी, नोट इट डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? ओके क्षितिज, चलिए. अब मेन फंक्शन, पापा की पोजीशन सेलेक्ट करें. 10 पिटाई कर लो सब अपनी अपनी खुद ही ना. हाँ जी बाबू बेटा, सब क्या करते हो, कितनी बार बोलूं? स्क्वायर हो क्यूब हो बेटा? नो नो नो, देयर इज अ डिफरेंस बेटा. 10 स्क्वायर x का मतलब 10x 2 बार है. आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, 10th में आप करके आए हो सब, तो बेटा 10 स्क्वायर x मींस 10x into 10x. तो मतलब दैट कैन बी रिटन एज 10x का होल स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज ट्रीटेड एज x. x की पावर n. x is variable, power constant a. x पावर a या x पावर n, वन इज द सेम थिंग ना. तो क्या करोगे डेरिवेटिव? पावर आगे एक पावर कम इनटू सेकेंड स्क्वायर x. यहां मार खा रहे हो बस, इतना बता दिया बेटा मैंने. ये होता तो पावर बाहर चल जाती है, मींस बाहर ही ट्रीट. लेकिन बेटा अगर ये होता, कितनी बार बताऊं मैं, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ मेन फंक्शन 10 है, लेकिन यहाँ
मेन फंक्शन x की पावर n है। ओके, व्हाई यू आर अगेन एंड अगेन गेट कंफ्यूज्ड? इसका अगर इसका करूंगी तो लो जी, दैट इज सेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 2x। क्या मुश्किल है यार बेटा इसमें, क्यों कंफ्यूज्ड होते हो? x स्क्वायर का है ना, क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे, इतने क्वेश्चन ऐसे। पावर देखो ना, पावर बाहर बाहर है तो वो x की पावर n ट्रीट होगा बेटा, ठीक है जी? क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो? चलिए बेटा, अब हम कल मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक। जो भी आपको होगे, आज सुखमन ने प्रॉब्लम पूछी थी, तो इफ एनी अदर स्टूडेंट वांट्स, यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम टुमारो। ओके बेटा?